नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0 की। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर तनाव देखने को मिल रहा है। वजह है किसानों की ओर से अपनी मांगों को लेकर कूच करना। किसानों का यह आंदोलन तेज होता जा रहा है और धीरे धीरे हालात 2020-2021 जैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। किसान मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने, किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करने, 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन देने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर इस वक्त सड़कों पर है। हालांकि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है। चंडीगढ़ में कल 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 10 मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन 2 मांगों पर मामला फंस गया, जिसमें एमएसपी पर कानून की गारंटी और किसानों का कर्जा माफ शामिल है। बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बातचीत चल ही रही थी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि जब सरकार किसानों की बाकी मांगों पर भी विचार करने की बात कह रही है, तो फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? किसान फिर आंदोलित हैं, तो समाधान कब और कैसे निकलेगा? किसानों को कौन भड़का रहा है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि देश में चुनाव है, तो क्या इसलिए दिल्ली बॉर्डर्स पर तनाव है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देश में लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन इससे ठीक पहले एक बार फिर से किसान आंदोलन की आग भड़क रही है। आज इस आंदोलन की जो तस्वीरें सामने आई है, वो 2021-22 की यादों को ताजा कर रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है। इसे किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। ये किसान आंदोलन अब विशाल रूप लेता नजर आ रहा है। सरकार ने परिस्थितियों को भांपते हुए किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर रोकने का पूरा बंदोबस्त किया था। बावजूद इसके किसान पूरी व्यवस्था को धता बताते हुए दिल्ली की ओर कूच करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। आपको बता दें कि किसान मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने, किसानों की सरकारी व गैर सरकारी कर्ज माफ करने, 60 से ज्यादा की उम्र के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन देने जैसी प्रमुख मांगों को सरकार के ध्यानार्थ लाने के लिए दिल्ली चलो का ऐलान किया था। इसी से निपटने के लिए बीते दिन चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच देर रात मीटिंग हुई, जो बेनतीजा रही। इसके बाद आज सुबह से ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया। इस किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों पर भारी जाम देखने को मिला। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले कालिंदी कुंज और महामाया फ्लाईओवर पर भारी ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर किसान और पुलिस में भिड़ंत भी हुई। दिल्ली पुलिस ने अराजकता की स्थिति से बचने के लिए ड्रोन समेत तमाम आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया है। हालांकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों की कुछ मांगों पर सहमति बनी थी और कुछ बिंदुओं पर समस्याएं थी, पर कुछ लोग समस्याओं के समाधान के बजाय वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश में चुनाव है, इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर तनाव है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और सबसे बड़ा मौका जो मिला है वो मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और किस तरीके से कृषि मंत्री की ओर से इस बात का जवाब दिया गया है, कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने 2 साल आपको मिले, उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए?
और खुद प्रधानमंत्री के मुंह से जो वचन निकला हो उस वचन को तोड़ना, क्या ये राजधर्म है? देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, पवन खेड़ा को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और अब किस तरीके से अपनी अपनी बात दोनों तरफ से रखी जा रही है वो आपने देखा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई आप क्यों किसानों की जो समस्या है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो किसानों की समस्या को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर मामला फंसा हुआ था, उन पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन इसी बीच किसान जो हैं वो अपने आंदोलन को तेज कर देते हैं और दिल्ली कूच करना वो शुरू कर देते हैं और उसी के बाद मामला बढ़ता चला जाता है। चलिए चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कमाल हंडा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। इसके अलावा हमारे साथ किसान नेता योगेश चौधरी जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक कह लीजिए, गुरजीत सिंह मान जी, आपका भी स्वागत है सर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भी कोई प्रवक्ता हमारे साथ आएँ, उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं योगेश जी आपके पास आना चाहता हूँ और सवाल मेरा आपसे ये है कि जब बातचीत हो ही रही थी, 4 घंटे से ज़्यादा वक्त तक कल बातचीत हुई है चंडीगढ़ में, और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कई ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर सहमति भी बन चुकी है। 12 सूत्रीय आपकी मांग है, जिनमें से कम 10 ऐसी मांगें जिन पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, जिन पर सरकार अपनी सहमति जता चुकी है। सिर्फ 2 बातों पर मामला फंस रहा था। जब 12 में से 10 मांगों को माना जा सकता है, तो 2 मांगों को भी मानने में मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत होगी। हो सकता है कि इसके लिए सरकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, लेकिन आप वक्त उनको देने के लिए तैयार नहीं हैं। आप आंदोलित हो जाते हैं और उसके बाद दिल्ली एनसीआर का जो नजारा है आज पूरे देश ने देखा। योगेश जी, आपने बहुत सही बात कही कि सरकार को वक्त चाहिए, वक्त लेना भी चाहिए, वक्त उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या सरकार को वक्त नहीं दिया गया? आप ये देखिए कि कितने सालों से ये मांगे चली आ रही हैं। अगर सरकार इस पर गंभीर होती, सरकार को ये सारी मांगे बहुत पहले मान लेती होती, ये नौबत ही नहीं आती। इसके अलावा जब सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे, और सवाल मंशा पर क्यों उठेगा? क्योंकि सरकार ने ऐसा दिखाया, सरकार ने कभी किसानों को गंभीरता से नहीं लिया। जब भी सरकार के साथ वार्ता हुई, बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसपे सरकार को सकारात्मक पहल तो दिखाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, या अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसने भी इस बात की कोई पहल नहीं की कि आखिर किसानों की समस्या क्या है, उनका समाधान क्या है। उनको सिर्फ एक आश्वासन देते रहे, और आश्वासन की भी समय सीमा होती है, वो भी समय सीमा समाप्त हो गई। आखिर ये दिन आ गया। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। और अब रही बात मांगों के लिए कि 10 मांगे मान ली है, 2 मांगे और माननी है, तो मांगे तो बहुत पहले से सरकार के जेहन में है। सरकार की नीयत अगर साफ है तो उस पर वार्ता की आवश्यकता ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है वार्ता करने की। सरकार को ये दिखाना चाहिए 2 कदम आगे बढ़ के कि वो किसानों के हित के लिए कुछ कर रही है। तो किसान तो सरकार के उस वादे को लेकर भी बैठा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, आपने ऐसा आज तक कोई स्टेप नहीं लिया जिससे किसानों की आय में 2 गुनी तो छोड़िए, जरा सी लेस मात्र भी वृद्धि हो गई। नहीं, लेकिन योगेश जी आप ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को हमारी कोई चिंता नहीं है। अगर आपकी चिंता नहीं होती तो जैसे ही सरकार को इस बात की भनक लगी कि आप जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके पहले ही चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक की जाती है। 4 से 5 घंटे तक वो बैठक चलती है। 3 केंद्रीय मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, खुद कृषि मंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, नित्यानंद राय उसमें मौजूद रहते हैं, उसमें पीयूष गोयल मौजूद रहते हैं। बातचीत तो होती है ना। आप ये कैसे कह रहे हैं कि किसानों की समस्या से या किसानों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है? भाई सरकार तो आपकी समस्या को एड्रेस कर रही है, और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर सहमति बन चुकी थी। नहीं, इसमें देखिए अंतर है। सरकार जो है किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार अब किसानों से बात करने आई है। जी
चलिए योगेश जी, आपकी आवाज़ चली गई है, आपकी आवाज़ कट गई है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपसे संपर्क किया जाए और उसके बाद सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन गुरजीत सिंह मान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि क्या वाकई में आपको भी ये लगता है कि भाई किसानों की मजबूरी थी, किसानों के पास इसके अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था और दिल्ली कूच ही उनको करना था, दिल्ली कूच करने के बाद ही उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई सरकार तो बातचीत कर ही रही है, जब आपकी 10 मांगों को मान लिया गया है तो बाकी बची 2 मांगों को भी मान ही लिया जाता। देर सवेर वो भी आप हो सकता है पूरी हो ही जाती, उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी आ रही हों, सरकार को उस पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी प्रॉमिस कर दिया जाए, तो सरकार को समय तो देना चाहिए ना गुरजीत सिंह मान जी। जी हाँ, देखिए, जब 3 कंट्रोवर्शियल कानून, जिन्हें कई दफ़ा काले कानून भी कहते हैं, वो रिपील किए गए थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने जाने माने अंदाज में टेलीविज़न पर आकर, शायद 2019 को गुरपुरब का दिन था, उन कानूनों को वापस लिया और आश्वासन दिया कि हर तरह से किसानों की बात सुनेंगे, मदद करेंगे। और उसके बाद कुछ टाइम वो बातें ठंडे बस्ते में रही। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे जो चेयर इसके फार्म वेलफेयर मिनिस्ट्री के कमिश्नर, और उसमें अलग अलग मेंबर्स को लिया गया। वो कमेटी बनी अवश्य, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहीं भी अच्छे से प्रकाशित नहीं हुई, ना ही वो किसी लॉजिकल एंड पर पहुंची। तो ये उस समय से लेकर आज के समय तक लगभग 27 महीने का वक्फा हो गया, जिसमें सरकार ने बहुत से और जी के प्रकार के विकास के कार्य हैं, लेकिन इस पर सरकार बिल्कुल साइलेंट हो गई। और अब चूंकि पिछले कुछ समय से किसानों ने ये अनाउंस कर दिया था, ये कोई सीक्रेट मिशन नहीं था कि अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और उस प्रेशर में ही मुझे लगता है कि जो अभी चंडीगढ़ में 2 सेशंस की मीटिंग हुई है, इस मद्देनजर में हुई है, ना कि वो पहले से उन्होंने ये सोच विचार के की है कि किसानों की डिमांड लंबित पड़ी है, हम वो करें। दैट मीन्स कि ये लास्ट मिनट थॉट था सरकार के लोगों का भी कि अब जाकर के किसानों से बात की जाए, when the pressure was so much that now the farmers will move towards Delhi। पहली बात तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि सरकार ने अपने आप से ना करके इस आंदोलन को देखते हुए ही वो मीटिंग की है। और जो समय की बात थी, तो समय तो 27 महीने बहुत होता है ना। और ये जो MSP की मांग है, ये बहुत पुरानी चलती आ रही है। और जिन्हें अभी हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की कमीशन की वेरियस रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन है, और वो तो इससे भी ज्यादा है, जो C2 + 50% फार्मूला है। अभी तो किसान बेसिक MSP ही मांग रहे हैं। और जो आपने बात बताई कि दर्जन भर मांगों में से 2 मांगों पे बात रुक गई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट MSP थी और उस पे बात रुकी हुई है। इसके देखिए, अगर हम जस्टिफाइड बात करें तो इसमें इसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत बातें हैं। MSP की फीजेबल नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है और सरकार के बलबूते से बाहर की बात है, तो गवर्नमेंट शुड हैव कम क्लियर एंड टोल्ड द फार्मर्स। इतने समय वेट करने की जरूरत नहीं थी कि देखिए अभी हमारे बस की बात नहीं है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, चाहे हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं पूरा कर सकते। एम्बिग्यूटी नहीं रखनी चाहिए थी, ताकि किसानों को भी समय रहते क्लैरिटी लग जाती कि ठीक है, हमारी मांग है लेकिन सरकार इसे पूरा करने में असमर्थ है। वहां पे सरकार ने जैसे अपने इलेक्शन की बात की, तो अपने इलेक्शन को देखते हुए इसको क्लैरिटी से किसानों के पास और सिटीजन्स के पास लेकर नहीं आए। अगर आप दूसरे मेंबर से भी बात करना चाहते हैं तो कीजिए, उसके बाद में MSP क्यों जरूरी है उस पर भी आऊंगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन कमल हांडा जी, भाई ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा आंदोलन किसानों की ओर से खड़ा कर दिया जाना, इसके पीछे कोई एक षड्यंत्र की बू नजर आ रही है, खासतौर पर सत्ता पक्ष को। उसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा आंदोलन किसानों की ओर से एक बार फिर से खड़ा कर दिया जाता है, जबकि किसानों के लिए सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। कमल हांडा जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? अमित नाम है मेरा, अमित शर्मा। नमस्कार प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, और मेरे
अन्नदाता भाई को भी मेरा सर झुकाकर सादर नमन, दर्शकों को भी सादर नमन जी। तो मैं शुरुआत करूं लाइनों से। पहले तो एक लाइन बता दूं, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये मैं भाजपा के लिए कह रही हूँ। जो षड्यंत्र करती रहती है, खुद ही कहते हैं 8 घंटे काम करती है, 18 घंटे काम नहीं करती, वो षड्यंत्र ही करती रहती है। तो मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी। हमारी शख्सियत की अहमियत वो क्या समझे जिनके जमीर की औकात 2 कौड़ी की हो, जिनके जमीर की औकात 2 कौड़ी की हो। और दूसरी बात, कहा था इन्होंने कैसे किले ठोकी हैं, कैसे इन्होंने बड़े बड़े वो सीमेंटेड वो बैरिकेड्स लगाए हैं, ड्रोन से टीयर शेल जो है फेंके हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और एक लेडी किसान की वाइफ 1.5 साल के बच्चे को लेकर नदी पार कर रही है। कितना आप देखो वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हक उनको चाहिए अपना, ठीक है। और मैं ये बात जैसे ये कह रहे थे, आने नहीं देंगे, दिल्ली घुसने नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इनको भी डर है। और दूसरी बात ये कि स्वामीनाथन को तो आप भारत रत्न दे दिया, अलमारी खोल दिया, भारत रत्न नहीं बांटे जा रहे हैं क्योंकि इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा, नंबर 1। लेकिन आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे? ये मेरी बात का जवाब दें। आपके प्रधानमंत्री या जो भी है देश के, अच्छा कोशिश करने वाली कभी, अच्छा आप क्यों लागू नहीं कर पाए इसको भाई? सरकार तो आपकी भी, आप क्यों नहीं लागू कर पाए? एमएसपी पर कानून की गारंटी देने का किसानों को मौका तो आपके पास भी था ना, आप क्यों नहीं दे पाए? हाँ जी, तो नहीं था कि किसानों को आंदोलन करने दिल्ली आना पड़े। किले किसान कांग्रेस ने कभी नहीं ठोकी। और अभी राहुल जी ने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके देंगे। नहीं, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मामला हाथ से ना जाए, कोई भी अराजक तत्व तो इसकी आड़ में कोई दंगा ना कर दे, कोई फसाद ना कर दे, कोई हिंसा ना फैला दे, अगर उसके लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कोई कदम उठाया गया है तो उसका विरोध क्यों नहीं? शरारती तत्व किसके होते हैं, आपको क्या लगता है? पता नहीं है लोगों को, लोग सब समझ गए हैं। जो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं वो इन्हीं के लोग हैं, भाजपा के, वो बाहर से नहीं आए हैं। किसान पत्थरबाजी कर रहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो है अहिंसा पूर्वक हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। उन्होंने पहले भी किया, 750 किसानों की हत्या हुई, लेकिन आनंद शाह प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगी, ना खट्टर सरकार के उसमें। जो इन्होंने किले ठोकी हैं उनके लिए, और जो इन्होंने गड्ढे खोदे हैं उन गड्ढों में, और ये इनके कॉफिन में लास्ट नेल होगा जो किसान अब करेंगे। इनको लगता है आप 2019 का एससी का आया हुआ एक जो था ऑर्डर राम मंदिर बनाने का, अभी जनवरी में क्यों बना आने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। फिर आपको जयंत चौधरी की जरूरत पड़ रही है, उनको दे दिया चौधरी चरण सिंह का, जो कि किसानों के नेता ही नहीं थे। आप बात करते हैं हम भड़काएंगे, हम क्यों भड़काएंगे? बता दे कोई एक किसान भी खड़ा हो जाए, बोल दे कि कांग्रेस ने भड़काया या आपने किसानों को बेवकूफ समझा है। किसान बहुत समझदार है, उन्हीं के बेटे नहीं। लेकिन कमाल हांडा जी, कमाल हांडे किसान समझदार है, तभी तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ना बीजेपी कम है ना कांग्रेस कम है, ना हमारे लिए बीजेपी कम है ना हमारे लिए कांग्रेस कम है। कांग्रेस ने भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान ये भी कह रहे हैं, सुना होगा आपने। नहीं हुए थे, किले नहीं ठोकी थी कभी कांग्रेस ने, और 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, जब किसान उनके पास गए थे। ये भी उसमें लाना चाहती हूँ संज्ञान में। इसलिए आप बिना बात है बीजेपी का वो लेकर क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आप सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, सरकार को नहीं कह रहे कि आप गलत क्यों कर रहे हैं। 10 बिंदुओं पर इनकी सहमति है। मुझे इस बात का शक है कि हाँ करती होगी, पहले भी हुआ था आंदोलन इनका, पहले 2020 में, तब भी 11 बार नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मीटिंग हुई थी, 11 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 11 बार। तो तब भी मेरे को पता था बेनतीजा ही निकलेगी। अभी भी मीटिंग, क्योंकि किसान भाइयों ने ऐलान कर दिया था, अन्नदाताओं ने ऐलान कर दिया था 13 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, तो इन्होंने दबाव में आकर इन्होंने मीटिंग रखी थी। मुझे पता था बेनतीजा निकलेगी, रात के 12:30 तक ये मीटिंग चलेगी। इनके पास तो ना खाता, बीजेपी की बात कर रही हूँ, ना खाता है ना वही है। जो ये बोलते हैं सब कुछ वही सही है, और क्यों क्या अखबार छाप रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर सच पर FIR हो रही है और झूठ की जय जयकार हो रही है, तो आप मुझे बताइए ये सरकार क्यों चल रही है? क्यों चल रही है सरकार? आई थी बोलने के लिए 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी तो नहीं की, उनका कर्जा दुगना कर दिया। कैन यू इमेजिन? नकली कीटनाशक, नकली बीज, नकली खाद तक बेची जा रही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यूरिया के कट्टे 10 किलो खाद कम कर दी गई है। किसानों को बीज और खाद टाइम पर मिल भी नहीं रहा। इनके जो अपने क्लोज हैं, एसोसिएट्स हैं, जो इनके चमचे हैं या जो इनके चारण भाट हैं, उन्हीं को सब मिल रहा है। आम किसान बहुत, लेकिन कमाल हांडा जी जहां से आप संबंध रखती है ना, हरियाणा से आप संबंध रखती हैं, और हरियाणा सरकार इस बात का दावा करती है कि 14 फसलें ऐसी हैं जिन पर हम MSP देते हैं।
झूठ बोल रही है वो, इनको झूठ बोलने के अलावा आता ही क्या है। वो केंद्र से चला है, से चलकर केंद्र में आया, केंद्र से चलकर ये चाटुकारों में आ गया। मंत्री भी ऐसे चुनते हैं ये जिनको कुछ समझ नहीं है, झूठ बोलते हैं टीवी पर, सारा ये चलता रहता है। किसान खुश है, किसान खुश है। अगर किसान खुश है तो उस बॉर्डर पर आंदोलन ठीक है क्यों है? ठीक है। गोलू खेलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के समर्थक हैं। आपका भी स्वागत है सर, थोड़ा सा देरी से आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई ये सरकार किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और मजबूरन किसानों को सड़क पर आना पड़ा है। राहुल गांधी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, हम सत्ता में आए तो एमएसपी पर कानून की गारंटी हम देंगे। एक मौका तो नहीं दे दिया आपने चुनाव से पहले कांग्रेस को इतना बड़ा? गोलू खेलानी चाहिए तानाशाही, हो गया अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ठीक है, मैं आ रहा हूं कमाल हांडा जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। हाँ गोलू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे क्या आप? कमाल नहीं, कमल हांडा मेरा नाम है। अच्छा ठीक है, इसको सही कराते हैं। कमल हांडा नाम है मैम का, गलत नाम चल रहा है, इसको सही करिए प्लीज। हाँ ठीक है गोलू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? गोलू जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, आपने सवाल सुना मेरा? रिपीट कर दे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। एक बार सवाल को रिपीट कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये सरकार किसानों की नहीं सुनती है और कानून की गारंटी एमएसपी पर हम देंगे। एमएसपी पर कानून की गारंटी किसानों को हम देंगे जब हम सरकार में आएंगे। इनके बस की बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है चुनाव से पहले बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को? देखिए सवाल ये किसी पार्टी के मुद्दे का नहीं है, सवाल ये देश का है। अगर मेरे देश का 80 करोड़ लोग अगर इस बात से ग्रसित है, इस बात से त्रस्त है कि उनकी आजीविका पे संकट है, उनकी आने वाली पीढ़ियों पे संकट है, तो इसके लिए तो हर किसी को खड़ा होकर ये बात कहनी होगी और कहनी चाहिए जो बात राहुल गांधी जी ने कही है। इसमें ये बात तो 2014 में मोदी जी ने भी कहा था कि वो किसानों का उद्धार करेंगे। मोदी जी ने तो कई मौकों पर ऐसा कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात की कभी अहमियत नहीं रखी और उन्होंने ही ये सब दिमाग दिखाया किसान को कि किसान उन्नति करेगा, वो ऐसी योजनाएं लाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। वो योजनाएं ऐसी लेकर आए जिसमें किसानों की अनदेखी की गई, व्यापारियों का हित देखा गया, कानून को भी पूरे देश में देखा, इतिहास बना कि उसको वापस लेना पड़ा। ये कहते हुए कि वो अपनी बात किसानों को समझा नहीं सके। बात समझाने की नहीं, बात कुछ करके दिखाने की है। वो अपने हर बात में ये कहते हैं कि हम ये दिखाते हैं, वो हर बात की गारंटी नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको वो अपने किसान को एमएसपी देंगे और ये करके क्यों नहीं दिखाते? उनके पास नहीं, लेकिन राहुल गांधी की बात पर भरोसा हो रहा है क्या आपको योगेश जी? क्या राहुल गांधी की बात पर आपको भरोसा हो रहा है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी ने कोई बात खाई थी? मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा कमल जी। हाँ आप एक व्यक्ति विशेष पर क्यों लेकर जा रहे हैं इस बात को? आप मुझे ये बताइए, वो एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया है, तो आप एक व्यक्ति विशेष की बात पर क्यों लेकर जाते हैं? चलिए मैं पार्टी की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पूछ लेता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बात पर भरोसा है क्या आपको? मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा। चलिए देखिए, राजनीतिक पार्टियां सब जनताओं की नीतियों को लागू करने के लिए होती हैं और जो जनता की बात को समझेगा, जो जनता की जरूरत को समझेगा और वो उसका ऐलान करेगा, तो निश्चित रूप से वो सही कर रहा है और वो निश्चित रूप से इसका हकदार भी है कि वो आगे अपने देश की किसानों के लिए, अपने देश की जनता के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है या कोई कमिटमेंट करता है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। ठीक है योगेश जी, मैंने सवाल हालांकि गोलू जी से किया था, लेकिन मुझे लग रहा है उनके पास मेरी आवाज जा ही नहीं रही है, लेकिन आपने उसका जवाब दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। हाँ गोलू जी, अब आ रही है मेरी आवाज? आपको आ रही है? सुन पा रहे हैं क्या आप? गोलू जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? आ रही है सर। हाँ बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव से पहले क्या आपने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है क्या कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये नहीं दे पाएंगे, एमएसपी पर कानून की गारंटी हम देंगे जब हम सरकार में आएंगे। देखिए सर, कांग्रेस कितनी झूठी पार्टी है, कांग्रेस कैसी है देश और दुनिया जानती है। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है। ये जितने जो भीड़ दिख रहे हैं ना, ये कोई किसान नहीं है। किसान कभी पत्थर चलाते हुए देखे हैं? किसान खेत में काम करता है। किसान कभी किसी पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चला सकता है।
किसान कभी किसी पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चला सकता, किसान कभी किसी पुलिस वाले के ऊपर पत्थर नहीं चला सकता, कभी किसान देश के कानून को, कभी किसान अपने कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो किसान नहीं है ये लोग जो किसान के भेष में ये देश को उस्काने वाले लोग हैं और देश को, दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब ये सारे लोग पैसे से बुलाए हुए भीड़ है, इस बात को माननी होगी। अच्छा, जो लोग ये लोग कभी देश का भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे 2-2 हजार रुपए दे के पूरे किसान को, मतलब किसान निधि क्या बताएं, 70 साल में सर जितना किसान का विकास नहीं हुआ, ये 10 साल में किसान की आय दुगुनी हो गई। सारे किसान इस बात को जानते हैं, जो ओरिजिनल किसान है ये सारे इस बात को जानते हैं कि 70 साल में जितनी कमाई नहीं हुई उतनी 10 साल में कमाई हुई किसान बहुत खुश है, इसमें कोई दाग नहीं। वो झूठे किसान है, किसान नहीं है, वो किसान के भेष में एक उपद्रवी है, किसान नहीं है वो। इस बात को सम्मानना होगा, पूरे देश जानता है इस बात को। इसलिए मोदी जी ने संसद में बताया था, मोदी जी ने संसद में बोले थे कि हाँ एनडीए को 370 तो आएगी ही आएगी और बीजेपी को 370 आएगी ही आएगी और एनडीए को 400 तो पार होगी। ठीक है, हाँ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ कमल जी जवाब दे रही हैं आपकी बात का। हाँ बोलिए कमल जी, बोलिए। भरी हुई है बीच में, इनको शर्म भी नहीं आती है, अंधी भक्ति का इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, इनको कुछ नजर नहीं आता। किसान गए हैं उसमें सारे, ट्रैक्टर किले किसके लिए बिछाई गई, मुझे बताएं जरा। ये इनके भाजपा के जो चारण भाटा और जो चरण चाटुकार है उनके झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती। हरियाणा पर 56,000 करोड़ का कर्जा था 2014 तक, 1966 से लेकर आप लोगों ने 4.5 लाख का कर दिया। देश भर 56 लाख करोड़ का कर्जा था, आपने 225 लाख 225 लाख का करोड़ का कर्जा कर दिया। इतनी लूट मचाई आप लोगों ने, इतनी लूट मचाई। मोदी ने जो बोला वो सब झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या 2022 तक आमदनी दुगनी हुई? और एक बात और बता दूं आपको मैं, जो किसान सम्मान निधि की आप बात करते हैं उसका भी सच सुनिए। आपको पता नहीं होता, आ जाते हैं यूं ही बोलने के लिए, जिनको उच्चारण भी ठीक से नहीं है। पहले थी 15 करोड़ लोगों को जो है सम्मान निधि दी जा रही थी। 500 रुपए क्या होता है, अगर मोदी जी झूठे होते तो दोबारा मोदी जी नहीं जीतते, अगर मोदी जी झूठे होते तो दोबारा नहीं जीतते। इस बात का अच्छा, एक एक करके बोलिए। अगर मोदी जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हाँ पहले वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है गोलू, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए आप झूठ पर बात करते हैं, हम सच पर बात करते हैं। क्या आपने कोई कार्रवाई की? आपने उस पर टैनी मिश्र के बेटे पर जिसने किसानों को कुचला? इतने निर्दयी और इतने आप लोग जालिम लोग हैं जो सत्ता में आ गए तानक साहब। और आपने और क्या किया? नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक बेच रहे हैं। 700 किसानों की हत्या कर रही है मोदी सरकार, 700 किसानों की हत्या कर रही है मोदी सरकार। ठीक है, बताएंगे? ठीक है। हाँ गोलू जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा मैं। हाँ जल्दी से बोलिए आप। सबसे पहले बात की भाजपा की सरकार में अगर मोदी जी के बेटे भी अगर गलती करते हैं तो मोदी जी के बेटे को भी जेल जाना होगा। इस बात को कांग्रेस को मानना होगा, कांग्रेस वाले को मानना होगा। और ये जो बोल रही है चाटुकार जैसे लोग बैठे हुए, नहीं चाटुकार हम लोग नहीं है, चाटुकार कौन है पूरा देश जानता है। कमल जी सारे चाटुकार कौन है पूरे देश जानता है, देश से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश जानता है चाटुकार कौन है। किसने देश को अंग्रेजों के हाथ में छोड़ा, कैसे कैसे पूरा देश को बर्बाद किया कांग्रेस ने 70 साल में, वो पूरा देश जानती है इस बात को, किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया देश के साथ। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, योगेश आप बोलिए। योगेश आप बोलिए। पाउडर में धुल जाते हैं, है ना? ठीक है, मान्यवर इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी के बेटे होते तो उनको भी सजा का जो है वो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये जरा इस बात पे झांक ले कि जब इनके एक भाजपा के ही नेता और माननीय नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं, वो कोर्ट के बाद जेल जाते हैं, कोर्ट के आदेश के बाद जेल जाते हैं, तो इस बातों का बखान ना करें तो ही अच्छा है। बात किसानों के मुद्दे पर हो रही है, किसानों के मुद्दे पर ही इनको डिबेट करनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर जवाब देंगे, आखिर किसानों को चला गया कैसे नहीं चला गया, आप एक उदाहरण दे दीजिए हमें। और जब इस बात को सरकार ने खुद माना और आप देखिए डिबेट शुरू हुई, आपने कहा कि भाई 10 मांगे मान ली है, तो अभी कहाँ है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं।
प्रेस रिलीज नहीं किया सरकार ने कि उसने 10 मांगे मान ली, वो वार्ता कर रही है। तो वार्ता करने में एक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल कम ठीक है, ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन गुरजीत सिंह मान जी आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई एक मांग को पूरा करते हैं, दूसरी डिमांड कर देते हैं, यानी कि हर दिन एक नई मांग सामने आ जाती है और इसीलिए सरकार के लिए एक मुसीबत बनी हुई है कि भाई आप अभी कह रहे हैं कि आपकी 10 मांगे, फिर वो बढ़कर 12 हो जाती हैं, फिर 12 जो मांगे बढ़कर 14 हो जाती हैं, 14 से फिर उसको 16 कर देते हैं। तो मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई इन लोगों की जो मांग है ना वो किसानों की मांग नहीं है, बल्कि इनकी जो मांग है वो राजनीतिक मांग है, इसीलिए एक के बाद एक ये अपनी डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। गुरजीत सिंह मान जी, किसानों की मांग नहीं है सर, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। ये कांग्रेस पार्टी उलझाना चाहती है इस बात, पूरे देश की जनता, जो देश की जो वोटर है इस बात को जानती है कि हाँ ये किसानों की मांग नहीं है, ये कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, सब जानता है, पूरे देश जानता है। अच्छा ठीक है, चलता है आपका सारा। ठीक है गुरजीत सिंह मान, हाँ गुरजीत सिंह मान जी बोलिए, आप बोलिए। जी अमित शर्मा जी, पहले तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप राजनीतिक षड्यंत्र जैसे शब्द न प्रयोग करें जी डेमोक्रेसी में। नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं सर, ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन हाँ मैं तो दूसरे के कहे गए शब्दों को डिलीवर कर रहा हूं। चलिए लेट अस कम टू द मेन पॉइंट कि डिमांड्स बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं है। डिमांड्स आर वेल डिफाइंड, उसमें कुछ छोटी छोटी डिमांड हो सकता है बढ़ती करती रहती हो, लेकिन जो मेन इसको आप बोलेंगे कि मेजर डिमांड्स हैं वो यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का लागू होना, एमएसपी की लीगल गारंटी देनी, जो केसेस बने हैं वो देखिए आंदोलन कॉलेज लाइफ के भी होते हैं। आफ्टर ऑल उस आंदोलन के बाद मोस्टली वो केसेस वापस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वो भी 27 महीनों से पेंडिंग पड़े हैं। चाहे वो लीगल प्रक्रिया का हिस्सा है वो कर देने चाहिए। सरकार को उसमें एक्टिवली अपना रोल प्ले। कमल जी मैं बोल लूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं जस्ट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। तो वो देखिए वो हो सकते थे अब तक, अगर नहीं हुए तो अब भी वो कर लें। उसके अलावा जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, अगर सरकार चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज एमएसपी और ये क्यों आई, ये पीडीएस का हिस्सा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, और ब्रिटिश टाइम से इसका विजन बना था और जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास इतना अनाज ही नहीं था कि हम पीडीएस सिस्टम से या खुद के लिए भी अपनी जो हंगर को पूरा कर सके। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है डॉक्टर स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के बजरिए आई और उन्होंने देश में स्कैरसिटी ऑफ सीरियल्स को बढ़ा करके प्लेंटी ऑफ सीरियल्स कर दिया, ये अच्छी बात है। और आपने देखा कि कोरोना के टाइम में और अभी यूक्रेन लड़ाई के टाइम में भी भारत इसमें सेल्फ सफिशिएंट रहा है। ठीक है, माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय बचा नहीं है, समय मेरे पास इतना ही है। मैं चाहता था कि एक एक कमेंट आप सबका मैं जरूर लूं, लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे माफी मांगते हुए विदा में आपसे लेता हूं और इंतजार करते हैं कि सरकार किस तरीके से किसानों की समस्या को एड्रेस करती है, क्योंकि सरकार का बार बार ये कहना है कि हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए, आप बातचीत के लिए कोई आए तो सही, क्योंकि 10 मांगों को अगर मान लिया है तो 2 मांगों पर पेच फंसा हुआ है। हो सकता है कि उन मांगों पर भी विचार किया जाए, सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में किसानों से भी हम अपील करते हैं कि वो भी थोड़ा सा संयम बरतें, धैर्य दिखाएं, क्योंकि समस्या का समाधान तभी होगा जब बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही हर समस्या का समाधान हो पाता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।